हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर पढ़ने जा रहे हैं। रूट के नेचर तीन टाइप के होंगे। एक होगा रियल एंड इक्वल, दूसरा होगा रियल एंड अनइक्वल, और तीसरा होगा नॉट रियल। रूट के जो नेचर है वो कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रूट का नेचर किस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, रूट का नेचर किस बात पर डिपेंड करता है। अब यहां पर वो चीज में लिखता हूं, द नेचर ऑफ द रूट of quadratic equation depend on the value of b square minus 4ac। क्या लिखा मैंने? रूट का नेचर जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर डिपेंड करता है। रूट का नेचर किस पर डिपेंड करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is also known as discriminant। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को और एक नाम से जाना जाता है, क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट is denoted by सिंबल डेल्टा। ये जो सिंबल है ये डेल्टा का है। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा के सिंबल से। क्या पढ़ने जा रहे हो? नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने टाइप के नेचर है? तीन टाइप के नेचर है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल। ठीक है, और रूट के नेचर किसकी वैल्यू पे डिपेंड होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे हम डिटरमाइन करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि भाई रूट का नेचर किस टाइप का है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा की साइन से। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई? 0। ठीक है, तो रूट कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो रूट का नेचर कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल। If b square minus 4ac is smaller than 0, अगर b square minus 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आई तो रूट का नेचर कैसा होगा? नॉट रियल। अगर b square minus 4ac की वैल्यू 0 आई तो रूट का नेचर रियल एंड इक्वल। अगर b square minus 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, 0 से बड़ी आ गई तो रूट का नेचर कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आया, 0 से कम आना मतलब माइनस में आया, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आया, नेगेटिव आया, तो रूट का नेचर होगा नॉट रियल। तो बेसिकली क्या समझा हमने कि रूट के नेचर जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है और डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा की साइन से।
अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स के और हम डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट है क्या। अब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर फाइंड करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेचर किस टाइप का होगा, रियल इक्वल होगा, रियल अनइक्वल होगा या नॉट रियल होगा। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए एबीसी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए, एबीसी। अब यहां पे लिखता हूं मैं, कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0 where a यहां पर है 1, b यहां पर है 7 और c यहां पर है -1। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय c क्या है -1, तो इज इक्वल टू डेल्टा। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 49 प्लस 4 कितना हो गया, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 49 प्लस 4 53, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू क्या आई 53। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तुमको क्या मिली, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अब यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, हाँ 0 से बड़ी आ गई। तो अब तुम बताओ रूट का नेचर क्या होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। रूट का नेचर होगा रियल एंड अनइक्वल। देयरफॉर अब यहां पे हम लिखेंगे द रूट आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट आर रियल एंड अनइक्वल। फिर से कहता हूं, नेचर ऑफ द रूट अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। उसी पर तुम जज कर पाओगे कि नेचर ऑफ द रूट किस टाइप का है, रियल है, रियल इक्वल है, रियल अनइक्वल है या नॉट रियल है। तो ये एक एग्जांपल मैंने करके बताया तुम्हारे टेक्स्ट बुक का। अब मैं और एक एग्जांपल करके बता सकता हूं, आप लोग चाहो तो ये वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर देना। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फिर से इक्वेशन ले रहा हूं मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब अपने को जानना है नेचर ऑफ द रूट किस टाइप का है, तो हमको क्या चाहिए, एबीसी की वैल्यू। तो सम स्टार्ट कैसे होगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर इधर a क्या है 2, b क्या है -5 और c क्या है 10। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी क्या है -5 ब्रैकेट द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी क्या है 10। अब ध्यान देना, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आता है 25, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। अब ये माइनस की साइन रहेगी, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। अब देखते हैं डेल्टा की वैल्यू अपने को क्या मिलती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी। Therefore डेल्टा इज इक्वल टू 80 में से 25 अगर माइनस कर दोगे तो क्या आता है 55,
बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर भी माइनस में होगा। अब तुम्हारे को डेल्टा जो मिला वो -55 मिला, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली? -55। तो वो 0 से छोटी है या बड़ी है? 0 से छोटी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर डेल्टा इज स्मॉलर देन 0, डेल्टा इज स्मॉलर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट का नेचर क्या होगा? ये होगा, ये होगा या ये होगा? ये होगा। यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द रूट आर नॉट रियल। तो हमारा जो आने वाला एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 वो कंप्लीटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट पर। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द रूट पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द रूट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, रियल, इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल। नेचर ऑफ द रूट किस बात पर डिटरमाइन किया जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को किस साइन से डिनोट किया जाता है? डेल्टा की साइन से डिनोट किया जाता है। तो ये मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं तुमको और एक चीज समझाऊंगा कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाता है। अब क्या होगा कि क्वेश्चन में हमको 2 रूट दिए होंगे। हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया, हमने फॉर्मूला मेथड किया, हमने इतने सारे मेथड कर दिए, राइट। अब हर मेथड से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हर इक्वेशन के अपने को कितने रूट मिले थे? 2 रूट मिले थे। यानी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे ही। ठीक है, तो इसी तरह अब तुमको 2 रूट दिया होगा और 2 रूट के बेसिस पर तुमको फाइंड करने बोलेगा या तुमको बनाने बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें 2 रूट दिया होगा और तुमको बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुमको फॉर्म करना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है? इफ द रूट्स आर गिवन। तो मैं लिखा देता हूं, आप लोग ये कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। रूट दिया होगा और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला ये याद कर लो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये क्या होंगे? ये 2 रूट होंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो दो रूट क्वेश्चन में दिए होंगे, उसमें से एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। तो तुम्हें रूट दिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो तुम्हें 2 चीज सबसे पहले फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करना होगा? अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या फाइंड करना होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ द रूट। अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? सम ऑफ द रूट। अल्फा डॉट बीटा को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। डॉट यानी मल्टीप्लाई की साइन। तुम्हें क्वेश्चन में 2 रूट दिया होगा,
उससे की मदद से तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए तुम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले तुम दो चीज फाइंड कर दो, सम ऑफ द रूट फाइंड कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर दो, उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाओ और उस फॉर्मूले के बेसिस पर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दो। तो आइए अभी हम लोग करते हैं कुछ एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक के, ठीक है, जिससे हमें क्लियर समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन इस तरह आएगा, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। अब यहां पे लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर 1, दो रूट ले लेता हूं जो क्वेश्चन में दिया है 0 और 4। ये दो रूट क्वेश्चन में दिए हैं और इनकी मदद से हमको फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो एक रूट को क्या लेंगे अल्फा और दूसरे रूट को क्या लेंगे बीटा। सॉल्यूशन, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए दो चीज चाहिए, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, सम ऑफ द रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा 0 है प्लस बीटा 4 है इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली 4। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, द आंसर विल बी 0। हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दिया, हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हम इसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब लिखेंगे कैसा, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब ये फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू को पुट करेंगे, x का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे को क्या मिला 0 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। बात समझ में आ गई। दो रूट दिया था, उसकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लिया। अब और एक एग्जांपल मैं तुमको यहीं पे करके बताता हूं, एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 में भी दो रूट हमको दिए होंगे। एक रूट दिया है 3 और दूसरा रूट दिया है -10। अब इस दो रूट की मदद से हमको क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए दो चीज चाहिए, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सबसे पहले फाइंड करूंगा सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 3 है प्लस बीटा -10 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखता हूं -10 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 3 प्लस इंटू माइनस -10, तो 10 में से 3 गया तो बचेगा 7। साइन कौन सी आएगी, माइनस की, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। सम ऑफ द रूट मिल गया। अब क्या चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा डॉट बीटा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय -10 इज इक्वल टू 30, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो अल्फा इंटू बीटा मेरे को कितना मिला -30, अल्फा प्लस बीटा मेरे को कितना मिला -7, यानी मेरे पास दो रूट आ गया है। अब मेरे पास दो चीज आ गई है, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा डॉट बीटा आ गया। अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब फॉर्मूला डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाने का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूले जो बनाए हैं उसमें वैल्यू डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे को कितना मिला है -7, तो ब्रैकेट में लिखूंगा -7x प्लस
अल्फा इंटू बीटा मेरे को कितना मिला है -30, नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखूंगा -30 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बना तो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। अब थर्ड एग्जांपल करेंगे, आप लोग ये पॉज करके कॉपी कर लेना। अब एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड फिर से मैं टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूं। 1/2 माइनस 1/2 ये दो रूट हमको दिए हैं और इनकी मदद से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। एक रूट को लेंगे अल्फा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए दो चीज चाहिए, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब मैं फाइंड करता हूं सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है 1/2 फिर प्लस की साइन, बीटा माइनस में तो ब्रैकेट में लिखता हूं -1/2। तो अब यहां पर 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2, तो 1/2 और 1/2 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा बच्चों 0, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको क्या मिली 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा डॉट बीटा। अल्फा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है -1/2। तो जब दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की मल्टीप्लाई की साइन होगी, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई की साइन होगी तो वो स्ट्रेट मल्टीप्लाई होगा। 1 1 जा 1 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 जा 4। तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिला -1/4। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया है। अब बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सबसे पहला फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला बोलता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूले में वैल्यू को डाल देते हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे को क्या मिला है -1/4। तो ब्रैकेट में लिखता हूं -1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देयरफॉर की साइन डाला, आगे करता हूं x स्क्वायर माइनस 0x प्लस इंटू माइनस -1/4। अब एक बात मेरे को बताओ, यहां पर लिखता हूं पहला इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर में नंबर आ गया, उसे क्या करेंगे हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो 4 इंटू एक्स ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 द आंसर विल बी 0। अब माइनस 4 4 कट जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको तुम लोग फाइनल आंसर ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, 0x मत लिख दो चल जाएगा। तो यहां पे आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0x नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये बन गया तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो कितने एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों ने किए? 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने किए। इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने एग्जाम्पल किए? 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर दिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, ये इस तरह तुम्हें करना है। अब तुम्हारे को सॉल्यूशन इस तरह भी बताया जाएगा या फिर तुमको इस तरह बताएंगे कि ये तुमको इक्वेशन मिल गया, अब तुम क्या कर दो, नीचे नंबर मत हटाओ, डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही।
कि एक्स स्क्वायर 0 के कोई वैल्यू नहीं रहती, -1/4 इज इक्वल टू 0। ये भी हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा करो या वैसा करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने एग्जाम्पल हो गए? 3 एग्जाम्पल हो गए। इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने हटा दिया, ठीक है? नहीं लिखना, लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इस तरह करोगे तो भी चलेगा, या सम को यहाँ पे रुकाओगे तो भी चलेगा, या तो जैसा मैंने बताया कि नीचे से नंबर को हटा दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दो, वैसा करोगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं मिलेगा। ओके, तो 3 एग्जाम्पल हो गए। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 रब कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूं। रूट दिया है 2 माइनस रूट 5, ये एक रूट है, 2 प्लस रूट 5 ये दूसरा रूट है। यानी अपने को कितने रूट दिया है? 2 रूट अपने को दिया है, और इन 2 रूट की मदद से अपने को क्या फॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखता हूं लेट, एक रूट को लेंगे अल्फा, यानी 2 माइनस रूट 5 ये अल्फा है, और दूसरे रूट को लेंगे अपन बीटा, यानी 2 प्लस रूट 5 ये हमारे लिए क्या है? बीटा है। तो 2 रूट की मदद से अपने को क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमको चाहिए सम ऑफ द रूट, हमको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है? 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा क्या है? 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू, अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, अब बचा क्या? 2 और 2, 2 प्लस 2 कितना होता है? तो 2 प्लस 2 होगा 4 इज इक्वल टू 4। यानी अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना मिला? 4 मिल गया। अब सम ऑफ द रूट मिलने के बाद क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है? 2 माइनस रूट 5, ठीक है, मल्टीप्लाई, डॉट यानी मल्टीप्लाई, बीटा क्या है? 2 प्लस रूट 5, ठीक है। अब बच्चों जरा इसको ध्यान से देखना कि इसको मैं किस तरह कराऊंगा। अब ध्यान दो, अब देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो सेम है, खाली साइन अलग है। तो कैसा मल्टीप्लाई होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा? रूट 5 ब्रैकेट द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 सा 4 माइनस रूट और स्क्वायर की हमेशा दुश्मनी होती है, तो रूट और स्क्वायर हमेशा कट जाता है, तो बचेगा क्या? बचा सिर्फ 5। अब 4 में से 5 या 5 में से 4 माइनस कर दो तो आंसर आएगा -1, यानी कि अपने को अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या मिला? -1। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। अब हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहां पर स्टेटमेंट आएगा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब डालेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट हमें क्या मिला है? 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमको क्या मिला है? -1, तो ब्रैकेट में लिखूंगा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटू माइनस -1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए ये उसका फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए सम ऑफ द रूट फाइंड कर दो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर दो, और उसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दो। हमारे को 2 रूट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, एक रूट को हम अल्फा लेंगे, एक रूट को हम बीटा लेंगे, और फिर सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखने के बाद सम ऑफ द रूट की जगह सम ऑफ द रूट की वैल्यू डालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू डाल देंगे, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 टॉपिक मैंने तुमको पढ़ाया, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया,
और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। नेचर ऑफ द रूट कितने होते हैं बच्चों? 3, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, एंड नॉट रियल। अच्छा, नेचर ऑफ द रूट क्वेश्चन में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। नेचर ऑफ द रूट किस पर डिपेंड करता है? तो तुम क्या बोलोगे? नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करता है b² - 4ac की वैल्यू पर। ठीक है, b² - 4ac की वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा की साइन से। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो रूट का नेचर रियल एंड इक्वल होगा। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो रूट का नेचर रियल एंड अनइक्वल होगा। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ गई यानी माइनस में आ गई तो रूट का नेचर नॉट रियल होगा। आई होप कि ये वीडियो सुनने के बाद आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच।